पाठशाला की असिस्टेंट डायरेक्टर आई हुई थी and she saw me and she said we are doing this film with Shahid. When we were doing Ragini MMS, we had like a very long workshops that we used to do on acting, and everything that I learned on acting was at that time. So in your career, did you face something like casting couch? Yeah, sort of. So- Let's not talk about that. But learn to say no. Absolutely. I mean, when you say casting couch, face kiya doesn't mean you actually went and. If you see Instagram, it's full of nudity. किसी का 1 million follower है और वो किस type का followers है. Yeah. Quality of the followers is also very important. मतलब followers buy करके या whatever, you know, doesn't really matter whether you have a skill or not. लोग बोलते हैं कि मतलब वो intense kind of acting के लिए आपको drugs लेना पड़ेगा. Did you witness something like that? आपने देखा मैं ऐसा? खुद उस काइंड ऑफ सर्कल में थी नहीं. मेरे फ्रेंड्स हमेशा वही थे जो पहले थे. 100% लोग तो दूध के धुले हुए नहीं होते. नॉट इवन इन द स्पिरिचुअल सर्कल देयर आर पीपल डूइंग हॉरिबल थिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो. देयर आर रेप्स हैपनिंग इन द नेम ऑफ क्या क्या हो रहा है. अ मदर ऑफ अ डॉटर, यू नो, इट्स सैड फॉर गर्ल्स. हम उनको क्या सिखा रहे हैं कि तुम्हारी वर्थ सिर्फ उसी में है कि तुम कैसे दिख रही हो, कितना स्किन शो है. Skin show. वाई छोटे छोटे बच्चों के पास सोशल मीडिया है, और मुझे लगता है जो छोटे बच्चे हैं उनको तो पेरेंट्स ही इनकरेज कर रहे हैं कि यू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, राइट. आई फील बच्चों की इनोसेंस को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. पीपल ऑलवेज टेल माई डॉटर, ओ यू आर सो प्रिटी, एंड आई स्टॉप देम एंड आई से प्रिटी व्हाट? प्रिटी इंटेलिजेंट, प्रिटी काइंड, Okay. प्रिटी व्हाट? Pretty what? डोंट स्टॉप एट प्रिटी. डोंट फॉलो द हर्ड ना. आप यू शुड बी डिफरेंट. मतलब आजकल मुझे तो लगता है सब सेम ही लगते हैं. Hello everyone, I am Dr. Sujata Kapoor. It's indeed an honor to introduce the guest of today's show. So we are back in Curvy Shine with an amazing Bollywood celebrity. From chasing stories in the newsroom to being a story herself, she has mastered the art of reinvention. She has lit up the silver screen with the movies like Pathshala, Wake Up Sid, and many more. And she has thrilled us with a movie like Ragini MMS. She is a yoga teacher, a dancer, a sound healer, and much more. So, ladies and gentlemen, please put your hand together for a lady who has done it all, but does it her way. She's none other than radiant Kainaz Motiwala. So Kainaz, let's start with your journey as an actress. कैसे शुरू हुई आपकी जर्नी? क्या आप you always wanted to be an actor, और क्या आप हमेशा ड्रीम करती थी कि आप एक्ट्रेस बने? कैसे स्टार्ट हुई आपकी जर्नी? नहीं, मैं सिर्फ निर्मा के गानों पे डांस करती थी एज अ चाइल्ड क्योंकि वही बजता था जब हम बच्चे थे. बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी या वट एवर, यू नो. आई स्टडी जर्नलिज्म, तो मैंने सोचा था मैं वही करूँगी. एंड देन यू नो आई यूज्ड टू कीप गेटिंग कॉल्स फॉर ऑडिशंस रैंडमली, और मैं हमेशा कहती थी यार ये क्या है, मुझसे नहीं होगा. एंड फिर जब बहुत बार हुआ, आई वाज लाइक मे बी इट्स सम सॉर्ट ऑफ साइन कि वाई इज़ इट हैपनिंग अगेन. और फिर मैं एक मैगज़ीन में काम कर रही थी जहाँ पे देयर यूज्ड टू बी मेक ओवर शूट्स, और वहाँ पे पाठशाला की असिस्टेंट डायरेक्टर आई हुई थी. एंड शी सॉ मी एंड शी इज़ लाइक, I was very young that time, 21, and she said we are doing this film with Shahid, and I was like, okay, I will come for the audition. Was Shahid your crush at that point of Of time? course. So I said, okay, ठीक है, I'll come for the audition. I had no idea that Shahid's not going to be at the audition. I was a child, right? So I just went for the audition thinking I'll meet Shahid. Okay. और मैं आ जाऊँगी.
मतलब मैंने नहीं सोचा था आई विल गेट अ मूवी और समथिंग, नॉट इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स. फिर मैं वहाँ गई, ऑडिशन किया, शायद तो नहीं था, बट नेक्स्ट डे दे कॉल्ड मी एंड दे सेड यू आर कास्ट. आई वाज लाइक ओके ग्रेट, आई विल डू दिस. And then I'll go back to working. I still didn't think I would do this as a profession. आपको कोई एक्साइटमेंट, यू डिडंट गेट एक्साइटेड? Of course I was very excited. एंड यू गॉट कास्ट, और मतलब सडनली एक दिन में दुनिया चेंज हो गई होगी? नहीं, तभी मुझे ऐसे नहीं लगा कि दुनिया चेंज हो रही है, बिकॉज आई वाज लाइक हाँ मतलब ये ऐसे ही मेरे लैप में आ गया है, लाइक गॉड गिवन गिफ्ट, सो आई डू इट एंड देन आई गो बैक टू वर्किंग. मैंने नहीं सोचा कि मेरी लाइफ बदल गई या मैं यही करूँगी. एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स? They were also like, wow, great, करो. एक महीने का शूट है, then take a sabbatical from work and go back. Everyone was very like, हाँ ठीक So है. you didn't, you never had any formal training in acting? Not at that point, no. Later on? Later on, when we were doing Ragini MMS, we had like a very long workshops that we used to do on acting, and everything that I learned on acting was at that time from Atul Mongia and Raj, of course, because they are like so good. So that's when the formal training happened. So आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? बिकॉज आई हैव बीइंग अ पर्सन फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड और एकदम से फॉलोइंग अ बिग स्टार मूवी फॉलोइंग इन योर लैप, तो वो ट्रांजिशन कैसा था? डिड यू एंजॉय दैट या यू फेल्ट द प्रेशर? I never felt any pressure. I always, in my life, whatever I have done, I have not allowed it to pressurize me. Whatever feels right to me in that moment, if it brings me joy, I do it. That's how I lead my life. Is like, is it making me happy? Yes, okay. So I was not pressured. I was just enjoying it. I was like, wow, you know, लोग कितना struggle करते हैं, मुझे ऐसे ही एक film मिल गई है. So I loved it. I enjoyed it thoroughly. I enjoyed every minute of it. Then, of course, I decided कि I want to try this more because I love it so much. It's great. So all फिर- your co-actors were supportive, like Yeah, we were all kind of new at that point. So I was one of the students in the film, and Shahid was my teacher. So there was Shahid, Aisha, Takya, and Nana Patekar ji and stuff. And so you didn't get scared of Nana Patekar because he is such a stalwart, or yeah, उनके acting I would style. feel awe, Yeah. respect, of course, but Did you share screen with him? yeah. तो उस सीन को करते हुए कुछ स्पेशल चीजों का ध्यान रखा या मैं कुछ? और वो अकेले नहीं थे सीन में. इट वाज लाइक ऑल ऑफ अस सॉर्ट ऑफ बीइंग देयर. बट नहीं, मुझे एक्चुअली कैमरा से डर नहीं लगता था कभी भी, बिकॉज मैं पहले शामक के साथ थी वेयर आई यूज्ड टू डांस ऑन स्टेज. तो वो कैमरा शाइनेस, स्टेज फ्राइट, ये सब नहीं था. Okay. सो इट वाज वेरी लाइक हाँ You were a dancer. या. Okay. So you've been on the stage multiple times. Yeah. So camera, you didn't have that camera shyness. So what is your message for those youth जो वो तो बहुत struggle कर रहे हैं और उनको लगता है कि बस कैसे, मतलब ये तो dream होता है कि एक नहीं, role बट ये इजी था. इसके बाद इतना इजी नहीं था कि हाँ ऐसे ही सब हो रहा है. उसके बाद फिर स्ट्रगल शुरू हुई, बिकॉज एक साल तक आई डिडंट गेट एनी वर्क आफ्टर दैट. आई वाज ऑडिशनिंग, इट डिडंट हैपन. But then you told ना कि मैंने तो ऐसे ही कर लिया था. मैंने तभी ऐसे कर लिया. But then why you started auditioning? क्योंकि बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट फर्दर. आई वॉज लाइक मुझे एक साल चाहिए. तब तो मैं एक्चुअली मेरी मास्टर्स करने जा रही थी टू द UK. मेरी एडमिशन सब कुछ हो गया था. And then this happened, and in a way, my life did turn. So then I said, you know what, I don't want to regret it. ये इतना easily हो गया, तो let me try. अगर कुछ होना होगा तो होगा, नहीं तो I'll go back to studying. Now I was only 21. तो मैंने एक साल का खुद को टाइम दिया, and जैसे ही वो ख़त्म होने वाला था, wake up said happened. Wake Up Sid was awesome, yeah. Yeah. वो तो and sharing screen with Ranbir Kapoor. He's very sweet, very grounded. He doesn't make you feel at all like it's like pals. Very nice guy. Genuinely, like ऐसे नहीं लगेगा कि आप स्टार के साथ बैठे हो, बिल्कुल भी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं. So what happened कि आपने Wake Up Sid किया, पाठशाला किया, फिर then you did Ragini MMS. फिर आप कैसा आपका एक्टिंग करियर बिल्कुल चेंज रुक क्यों गया? रुका नहीं. Like I said, I just kept evolving with wherever life was taking me. So I did 7 films. उसके बाद
आई गॉट मैरिड एंड आई मूव्ड अब्रॉड. और फिर तब तो मतलब ये सब ऑनलाइन नहीं होता था. दैट टाइम इट वाज ऑल You have to you go have in to go person and for do the audition. auditions. And if you're not a star kid, you have to still audition even if you've done a certain amount of work. So So at any point of time, did you felt that thing कि star kids are blessed और star kids को ज़्यादा importance मिलती है कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगा हो कि नहीं lacking है because I am not a star kid? वो of course as a young girl I would think that, but today if you ask me as somebody who's older and wiser, I would say it's not easier for them. मतलब easy है वो first step उनके लिए. To get into that, but But to prove then themselves. हाँ, और फिर कितना comparison होता है. हाँ, star kids are blessed, they get it easier. आपको कभी अपने करियर में ऐसा लगा कि star kids के लिए easy है उनको या कुछ discrimination feel हुआ या nepotism पर आपके क्या views हैं? तब तो लगता था जब मैं of course I was much younger, तो मुझे लगता था कि इनके लिए तो बहुत easy है, इनको कभी ऑडिशन नहीं करनी पड़ती है एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट आज अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है उनके लिए उतना ही मुश्किल इन अ डिफरेंट वे कि उनको वो रोड मतलब वो फर्स्ट स्टेप मिल जाता है. बट देन यू नो द कॉन्स्टेंट कंपैरिजन टू द पेरेंट और द फैमिली टू हैव टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन. एंड उनको लोग इतना आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में कितना ट्रोल करते हैं. इट्स हॉरेबल. You know, before the film has released, only they are torn down so badly. Exactly. So I feel like किसी के लिए आसान नहीं है आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया एंड पीपल बीइंग सो रेकलेस विथ हाउ दे स्पीक. आई फील किसी के लिए कुछ आसान नहीं है. So in your career, did you face something like casting couch? Well, yeah, sort of. So- Let's not talk about that. बट हम इसलिए उसके बारे में बात करना चाहते हैं कि बिकॉज बहुत सारा यूथ है जो इंटरेस्टेड होता है दे वांट टू जॉइन फिल्म इंडस्ट्री तो वो कैसे अवॉइड करेंगे रेड फ्लैग्स क्या हैं हाउ टू आइडेंटिफाई कि यू आर फॉलोइंग इन अ ट्रैप You will know it's very obvious. It's very obvious. There's no like they're not subtle about it. but the thing is that in You spite just of walk being away. highly educated Yeah. being from a good family and then the first movie falling into your lap Yeah. कैसे कास्टिंग काउच में कैसे अगर आप जैसा इंसान फंस सकता है तो फंस क्या मतलब मैं फंसी नहीं थी. Somebody propositioned something, I walked away. You just walk away with your head held high and say no, this is not what I am going to do. मेरा काम एक्टिंग करना है. That's my job on screen, but that's not who I am. So you lost some projects Yeah. because of And that's fine. You have to be learn to say no. Absolutely. I mean, when you say casting couch, face kiya doesn't mean you actually went and did something. It's like people will try, and then you have to be strong enough to say no. If more people do that, it will stop at some point. Okay, जैसे आपने बोला कि पहले तो ऐसा नहीं होता था कि ऑडिशंस यू कैन सेंड थ्रू सोशल मीडिया अभी तो ऑनलाइन बहुत चीज़ें हो गई हैं तो अभी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स भी आ रहे हैं सो डू यू थिंक इन्फ्लुएंसर्स आर एक्टर्स और दे कैन बी एक्टर्स बिकॉज मैंने कई जगह कास्टिंग रिक्वायरमेंट्स ये देखी हैं कि आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट Yeah. तो डू यू थिंक दैट इज जस्टिफाइड No. I think it's really sad that that is happening. I mean, it's given a lot of people opportunity, which is amazing. क्योंकि कितने लोगों को करना है जिनको वो opportunity नहीं मिलती थी. So I'm sure there's a lot of talent also that's come in because जो बॉम्बे से नहीं है या जो small town से है वो अपना काम ऑनलाइन दिखा सकते हैं. तो there is a lot of talent out there. But I also feel कि कुछ मतलब followers buy करके या whatever you know. आजकल वही हो रहा है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं आपकी कितनी इन्फ्लुएंस है. इट डजेंट रियली मैटर वेदर यू हैव अ स्किल और नॉट. तो वो थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगता है बट आई गेस चल ही रहा होगा इसलिए हो रहा है. बट देन लाइक उससे मिसलीड हो रहा है ना बहुत यूथ बिकॉज जो फॉलोअर्स हैं द काइंड ऑफ फॉलोअर्स दैट यू हैव इट्स इफ यू सी इंस्टाग्राम इट्स फुल ऑफ न्यूडिटी एंड यू आर ट्राइंग टू सीक फॉलोअर्स थ्रू दैट न्यूडिटी और वो यू हैव टू पुट अ हॉल्ट ऑन इट. तो अब वो किसी का 1 मिलियन फॉलोअर है और वो किस टाइप का फॉलोअर्स है ये भी देखना बहुत क्वालिटी ऑफ द फॉलोअर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर क्रिएटिंग. Yeah, and I feel
एज अ मदर ऑफ अ डॉटर मुझे ऐसे लगता है कि इट्स सैड फॉर गर्ल्स बिकॉज हम उनको क्या सिखा रहे हैं कि तुम्हारी वर्थ सिर्फ उसी में है कि तुम कैसे दिख रही हो, कितना स्किन शो Skin है, show. वाई, मतलब उसके पीछे तुम कौन हो। बट जैसे मैंने तो ऐसा सुना है, जो मुझे बहुत लोग इंडस्ट्री के भी बोलते हैं, इफ़ यू वांट टू कम इन जॉइन इंडस्ट्री, बी पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, तो स्किन शो तो करना ही पड़ेगा। क्या ये सच है? अब आजकल का आई डोंट नो ऑनेस्टली बिकॉज आई एम सो आउट ऑफ इट, बट आई थिंक टू सम एक्सटेंट यू हैव टू बी comfortable with certain things, but I feel you should always have your own moral compass and boundaries. Like there were things I would also say no to, जो मैं comfortable करने में नहीं हूँ वो मैं मना कर ही दूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं खुद को फोर्स नहीं करूँगी अगर मेरा comfort level नहीं है. So I feel like as parents or even as young girls we should understand that our worth comes from within, not from बाहर हम क्या दिखा रहे हैं, अंदर how full are you feeling in बट देन yourself. ये लोग समझ नहीं सकते ना, बिकॉज ज़्यादातर लोग तो सोचते हैं गोइंग, दे हैव अ हर्ड मेंटालिटी, Yeah. गोइंग विद द फ्लो, फॉलोइंग द क्राउड, क्योंकि उनको लगता है कि यही दे आर चल नॉट रहा है. देमसेल्व्स, दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी, उनको लगता है Yeah. कि ये ऐसा कर रहा है तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। तो वो कैसे ब्रेक करें, उस शेल को कैसे ब्रेक करें कि वी आर, वो जो हर्ड मेंटालिटी वाला शेल है, I think it स्पेशली गर्ल्स, starts at home. I really think it starts at अपब्रिंगिंग home. एंड Upbringing and why expose. आजकल के बच्चों के पास फ़ोन हमेशा होता है, सोशल मीडिया, ये छोटे छोटे बच्चों के पास सोशल मीडिया है, और मुझे लगता है जो छोटे बच्चे हैं उनको तो पेरेंट्स ही इनकरेज कर रहे हैं कि यू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, राइट. आई फील बच्चों की इनोसेंस को प्रिजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप अपने बच्चे को क्या सिखाते हो, क्या बोलते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक फॉर एग्जांपल पीपल ऑलवेज टेल माय डॉटर, ओ यू आर सो प्रिटी, एंड आई स्टॉप देम एंड आई से प्रिटी व्हाट, pretty intelligent, pretty kind, ओके, pretty what? pretty what? Don't stop at pretty. Don't just talk about how she looks. She's so much more than that. तो मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए वो अंदर से कॉन्फिडेंस होना अबाउट हु यू आर बियॉन्ड हाउ यू लुक इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज लुक्स तो जाएंगे अल्टीमेटली, अल्टीमेटली, है ना. फिर क्या करोगे, देन यू विल फील वेरी खोखला इनसाइड. सो कैनाज, आई वांटेड टू आस्क कि आपका जैसे पूरा एक करियर बूम पर था, यू डिड मूवीज लाइक पाठशाला, रागनी, एमएमएस, फिर पोस्ट मैरिज ऐसा क्या हुआ कि आप सडन स्पिरिचुअलिटी में शिफ्ट हो गए? ट्रांजिशन कैसे हुआ टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी? यू आर अ साउंड हीलर, योगा टीचर, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? So I moved abroad, like I told you. I was there for 4 years. फिर मैं वापस आ गई with my daughter. I got divorced, and I was going through a very hard time, obviously, at that point. Being a new mother, going through a divorce, not suddenly realizing I'm going to be a single mother. तो जब आप डार्कनेस में होते हो तभी आपको स्पिरिचुअलिटी मिलती है, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग यू टर्न टू समथिंग हायर, समथिंग बिगर. बट मैंने ये भी देखा है कि सब डार्कनेस में लोगों को हमेशा स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलती, दे फॉल इनटू एडिक्शंस आल्सो, Yes. बैड एडिक्शंस, और स्पेसिफिकली अगर आप इंडस्ट्री में थे तो यहाँ तो बहुत कॉमन है, लोग बोलते हैं कि मतलब इंटेंस काइंड ऑफ एक्टिंग के लिए आपको ड्रग्स लेना पड़ेगा. डिड यू विटनेस समथिंग लाइक दैट? बिकॉज आपने फिल्म्स में काम किया तो ऐसा था एनवायरनमेंट? आई एम श्योर होता होगा, बट नहीं, आपने देखा मैं ऐसा? खुद उस काइंड ऑफ सर्कल में थी नहीं. मैं कभी भी फुल्ली उसमें नहीं थी. मतलब मेरे फ्रेंड्स हमेशा वही थे जो पहले थे, तो मैं अपने आप को हमेशा तब भी बहुत ग्राउंडेड रखती थी, क्योंकि यू नो खुद को खो देना बहुत इजी है इस इंडस्ट्री में, बिकॉज यू गेट सो सक्ड इनटू The name, fame, the seeing pomp yourself and show, everywhere on posters, seeing yourself in magazines and articles every day can really play on your mind and change you as a person. And I was very sure कि मुझे ये नहीं करना है. I want to remain who I am, true to myself. तो मैंने तो कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आई नो कि ऐसे हो सकता है. एंड डेफिनेटली इट्स वेरी इजी बिकॉज people are constantly around you, they are constantly praising you, they are constantly telling you, you know, things.
So it's easy to forget yourself and it's easy to go into all this, for sure. तो आपको ऐसा लगता है कि यू वर नॉट पार्ट ऑफ दैट फिल्मी सर्कल, फिल्मी पार्टीज, डिड इट अफेक्ट योर करियर? Possibly, yeah. तो मतलब फिल्मी सर्कल का पार्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। और अगर आप स्मोकिंग, बूजिंग इन सब में नहीं हैं, ड्रग्स में, तो आई थिंक फिल्मी सर्कल का पार्ट भी नहीं बन सकते। और देयर इज अ सेगमेंट ऑफ फिल्मी सर्कल जो who's away with this from this. Yeah, for sure. There are many people who don't do it. ऐसा नहीं है कि सब बुरे हैं किसी भी इंडस्ट्री में। 100% लोग तो दूध के धुले हुए नहीं होते. Not even in the spiritual circle. There are people doing horrible things in the world of spirituality also. There are rapes happening in the name of क्या क्या हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि सब फिल्मी लोग बुरे हैं. कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं और ऐसा नहीं है कि सब अच्छे भी हैं. It's like life ना. It's a mix of both. Can you define Kenaz Motiwala? क्योंकि मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया that's how the world knows. आप बताइए who's actually Kenaz Motiwala? I'm trying to find myself. I don't know how to define myself. I think I keep changing every 5 years. I'm a different person. So I just go with the flow. I just do whatever feels good to my heart. And I listen to that voice inside me and I just try to be happy and I try to make other people happy. And that's it. बस एक लास्ट मैसेज दीजिए because Curvy Shine is primarily meant for inspiring and motivating women of tier 2, tier 3 cities who want to make big in their life. They might have got married but they don't know the correct path. तो उनको क्या मतलब कैसे they should keep their spirits high? Any message for them? I feel अगर आप अपने दिल की आवाज़ सुनोगे ना तो वो आपको कभी कुछ गलत करने नहीं देगी. That's what I feel. अगर आप अंदर से खुश हो और अगर आप अंदर से कुछ कर रहे हो नॉट बिकॉज आपने किसी और को देखा या कोई और ये कर रहा है, जैसे आप बोल रहे थे हर्ड मेंटालिटी, डोंट फॉलो द हर्ड ना. आप यू शुड बी डिफरेंट. मतलब आजकल मुझे तो लगता है सब सेम ही लगते हैं. प्लास्टिक सर्जरी ये वो एवरीवन इज सो स्टैंडर्ड. द बोटॉक्स एंड हाँ मतलब नेचुरल इज सो Beautiful, है ना. So I feel like be natural, be yourself, because being authentic is what actually stands out, I feel, because otherwise you're just like everyone else. How are you different? What is that inside you that is different? Show that. So Kenaz, it was absolutely an honor to Thank have you. you here and we really enjoyed doing this inspiring chit chat with you. Likewise. And wishing you all the best for all your future endeavors. Thank you. And hope we'll keep up this collaboration in future. Definitely. Thank you so much. Thank you.